अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा की कल जो आयतें तिलावत की गई थी, जिसमें ये कहा गया था क्या क्या इस गुमान में हो कि जन्नत तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। अभी तुम ये नहीं जानते कि पहले की उम्मतों पर अल्लाह का कैसा कैसा सख्त शिद्दत के साथ इम्तिहान हुआ। अगर शान नुज़ूल की बात की जाए तो ये आयत जो नाजिल हुई ग़ज़वा अहज़ाब के मुताल्लिक़ नाजिल हुई, जहाँ मुसलमानों को सर्दी और भूख वगैरह की सख्त तकलीफ पहुंची थी। इसमें इन्हें सब्र की तलखीन फरमाई और बताया कि राह खुदा में तकलीफ बर्दाश्त करना और अल्लाह पर यकीन रखना ज़रूरी है। इसी में एक हदीस भी आई है इसी सिलसिले में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की यह हदीस है कि हज़रत खब्बाब बिन से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर से अर्ज़ किया कि हुजूर हमारे लिए क्यों दुआ नहीं फरमाते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन आफात और परेशानियों को सुनाकर सरकार से दुआ करने की गुजारिश की गई तो मेरे आका ने क्या फरमाया, ज़रा आप और हम सब ज़हन नशीन रख लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमसे पहले लोग गिरफ्तार किए जाते थे, ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे, इसमें दबा दिए जाते थे, चीर के दो टुकड़े किए जाते थे और लोहे के कंगियों से इनके गोश्त नोचे जाते थे और इनमें कोई मुसीबत नहीं इनके दीन से रोक ना सकती थी। ये आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये आफतें पहले भी हमारे बुजुर्गों पर आ चुकी है, असहाब रसूल पर भी आई है। और कल मैंने जैसे कहा कि हज़रत ज़करिया को आरे से काटा गया, मगर यही हुआ जब आरा जिस्म पर लगा तो आपने तकलीफ़ का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तकलीफ़ का इजहार न करो, बल्कि इस वक्त तुमने अपनी मर्जी से ये चुना है, लिहाजा इसको बर्दाश्त करो। मालूम ये हुआ कि जब तक आप पे आजमाइश न आएगी उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। अभी तो हमारी आजमाइशों के दौर शुरू हुए हैं। जब से मौजूदा हुकूमतें आई है, कुछ ना कुछ इम्तिहानात तो पहले ये लेते रही, कभी किसी उन्वान पर कभी किसी उन्वान पर मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला ये लोग बराबर बरकरार रखे और नए नए अंदाज से मुसलमानों को परेशान करना इनकी मिजाज थी। लेकिन ये भूल गए कि जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं
इनका भी एक रब्बुल आलमीन है। वो रब ऐसा है कि जब वो अपना इम्तिहान लेना चाहता है तो पूरी दुनिया को लॉकडाउन पे आके रुका देता है। अमेरिका की जैसी यानी ताकतवर हुकूमत, दुनिया के कोई बड़े बादशाह, कोई वजीर, कोई सदर क्या इस बीमारी को बदल सकते हैं? क्या इस बीमारी को रुका सकते हैं? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के तरफ से अजाब है। और याद रखिए, ये ज़माने में भी सरकार के बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचाएगी। क्या क्या मेरे सरकार को आज जैसे हम लोग अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम पे ये मुसीबत आई, हम पे ये मुसीबत आई, हम पे ये मुसीबत आ रही है, यहाँ तक कि दुकानों से हमको सौदा नहीं मिल रहा है, हमारी दुकान से कोई सौदा नहीं खरीद रहा है। याद रखो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। अगर आपको रिस्क पहुंचाना है, अल्लाह जरिए खुद बनाएगा और आपके पास जरूर पहुंचेगा। अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो अल्लाह के सामने अपनी हाथ को उठाओ, अपनी औलाद को बिठाओ, अपने साथ लेके बैठो और उनसे कहो कि बेटे आज हमारा इम्तिहान है, और याद रखो इस इम्तिहान में अगर कामयाब होंगे तो फिर हमको अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत बनाई है वो हमें जन्नत अता फरमाएगा। हम लोग ऐसा समझ लिए कि जन्नत हमारे बाबा का घर है, हमारे ख़ानदान का ऐसा है, बड़ा ख़ानदान है, लिहाजा हमको जन्नत मिल जाएगी। हरगिज़ नहीं। कोई किसी का बेटा होने से जन्नत नहीं मिलेगी, कोई किसी का बाप होने से जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दादा जान हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन साहब फाजिल अलैहि रहमा ने बड़े ही अच्छे अंदाज में फरमाया था, बाप दादा की ना ले जौहर दिखा अपने हुसाम, हड्डियों पे फख्र करना है अहमकों का काम। मेरे बाबा ये थे, मेरे दादा ये थे, मेरे परदादा ये थे, सगर दादा ये थे, नहीं, वहां तो कहा जाएगा तू अपना हिसाब दे, तू अपना हिसाब ले, अपना हिसाब दे। और आज हमको ये आजमाइश आ रही तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखिए मेहंदी पिसती है तो हाथ पे रंग देती है, गोश्त जलता है तो खाने का मजा देता है। इंसान जब तक आजमाइशों में न पड़ेगा और मुसीबतों से जब तक नहीं टकराएगा उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला के ईमान को, जो अल्लाह के रसूल का दिया हुआ ईमान है हमारे पास, हम उसकी हिफाजत के लिए जब तक कि अपना जिस्म में ताकत है उस वक्त तक हमको सब्र से काम लेना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है और ये समझना है कि आजमाइशें ऐसी आएंगी। अभी आपको मैंने एक हदीस का हवाला नहीं दिया जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कंगी के जो है लोहे की कंगी से जिस्म को छीला जाता था। मेरे आका खुद इनके उस वक्त के जालिमों ने मेरे आका को नहीं बख्शा, मेरे आका को तकलीफें पहुंचाई। मेरे आका जब सजदे में जाते, उनके आपके सजदे में जाने पर आपके पीठ पर लाकर ऊंट की ओजड़ी डाल दी जाती। बीबी साहिबा फरमाती हैं, आपकी साहिबजादी जो कि बहुत कम उम्र है, 10-12 साल की है, आपकी साहिबजादी फरमाती हैं कि एक वक्त मुझे मालूम हुआ कि मेरे अब्बाजान मक्के मुकर्रमा में सिजदे में है, हरम में है, अल्लाह के घर में है, अल्लाह के सामने सिजदे में है। आके काफिरों ने आपके ऊपर ओजड़ी रख दी। आप फरमाते हैं इतनी वजनदार ओजड़ी होती है ऊंट की कि आप समझ नहीं पाएंगे। वैसी ओजड़ी को जब आपके ऊपर रख देते, बीबी साहिबा फरमाती हैं कि मुझे मालूम हुआ, मैं घर में थी, मैं दौड़ते हुए मक्के मुकर्रमा में गई तो मेरे अब्बाजान को देखी कि वो सिजदे में पड़े हुए हैं और जबान पे सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला,
सुबहान रब्बिल आला चल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हाल में बीबी साहिबा फरमाती है कि मैंने मेरे छोटे छोटे हाथों से अब्बाजान की वो जिससे यानी पीठ पर रखी ओजड़ी को ढकने लगी, और इतनी ताकत मेरे पास नहीं थी कि मैं ढकल सकती, फिर भी मैंने हिम्मत की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया और वो ओजड़ी सरकार के जिस्म से गिरी और फिर सरकार ने सजदे से सर उठाया। मालूम यह हुआ कि मेरे आका को भी तकलीफ हुई है, मेरे आका से भी लोग बाइकाट किए। आपको मालूम शेब अबी तालिब में सरकार को, आपके पूरे चाहने वालों को, आपके ईमान जो आप पर ईमान लाए थे, इन सब को उन पहाड़ों के पीछे रख दिया गया और पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया गया और 3 साल तक बाइकाट किया गया। आज हमसे कोई बाइकाट हो रहा तो ये बात नहीं है, ये भी बात पुरानी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मेरे सरकार से कुछ लोगों ने बाइकाट किया, मगर अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाता है। सब्र का मामला रहा तो सब्र के साथ अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ भी अता फरमाता है। चुनाचे आपको मालूम 3 साल तक बाद सहाबा लिखते थे कि हम पत्ते खा दिए थे, पत्ते खाकर रहते थे। कोई कहा कि हम चमड़ी अगर कोई मिल जाती, वो चमड़ी को हम अपने ज़मीन पर कूटते और कूट कर वो चमड़ी को इस्तेमाल करते। बल्कि बास किताबों में आया है, उस पहाड़ी के पास जब बच्चे रोते थे, पहाड़ों के ऊपर से आवाज जाती काफिरों को, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता था, वो अपने जुल्म से बाज नहीं आते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस इम्तिहान का इख्तिताम करना चाहा तो आपको फरमाया, ए हबीब बुलाओ वो काफिरों से, कहो कि भाई ये तुम्हारा हमारा जो बाइकाट का मामला था, वो बाइकाट के मामले का जो तुमने हम मसवदा तैयार किया था, कागज तैयार किया था, वो कागज खत्म हो गया, उसको दीमक खा गई। हाँ, ये भी कहना हबीब, उसमें एक बात रह गई है, मेरा और आपका नाम बाकी है, पूरे के पूरे कागज को दीमक खा गई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान से कहा, चचा जान ने ये बात उन काफिरों के सरदारों को बुलाया, कुरैश के, उनसे कहा कि जाओ काबतुल्लाह में तुमने जो अपना ये माहिदा रखा था, उस माहिदे को तुम देखो जाकर। जब माहिदे को जाकर देखते हैं और जैसे कि मेरे सरकार ने फरमाया था कि अल्लाह का नाम रह गया और मेरे रसूल का नाम रह गया और पूरे कागज को दीमक चाट ली। जब ये दीमक कागज को चाट ली, आपने फरमाया अब ये माहिदा खत्म, लिहाजा आप ये बात खत्म हो गई। तो मेरे को बात ये अर्ज करना था, ये बताना मकसद था कि बाइकाट का मामला आज से नहीं है, ये मेरे सरकार की सुन्नत है। अगर हमसे कोई बाइकाट कर रहा है तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, आज नहीं तो कल अल्लाह उनको परेशान करेगा, यकीनन। कब करेगा? जब अल्लाह तबारक व तआला को आप राजी करेंगे, अल्लाह को आप मनाएंगे, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने खानदान को बोलेंगे 5 वक्ता नमाज पढ़ो, आने वाले महीने का इस्तकबाल करो और आज से अपने को नमाज की आदी बनाओ। मालूम ये चीजें नई हैं, एक के बाद एक मेरे सरकार पर इम्तिहान आते रहे और कभी ताइफ तशरीफ ले गए, पत्थर इतने बरसाए गए कि आप लहू लहान हो गए। तो मालूम ये हुआ कि ये हालात ऐसे होते रहेंगे। एक हदीस मुझे यहाँ ये भी याद आती है, हजरत सहाबी का नाम में जहन से निकल रहा है, सुहेब गालिबन हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि पूरे लोग जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, तमाम दुनिया के लोग एक जगह जमा हो जाएंगे और जैसे खाने पर गिरते हैं वैसे ही मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना इनका वो अमल बन जाएगा। तो उस वक्त हमारे सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हो मुसलमान कम रहेंगे? कहा नहीं रहेंगे, कम नहीं रहेंगे, बल्कि मुसलमानों की तादाद बहुत रहेगी। लेकिन हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है,
इन हालात में भी हम लोग एक दूसरे को तोलने पे लगे हुए हैं। उन्हें कितना बड़ा, मैं कितना बड़ा, उन्हें कितना छोटा, मैं कितना छोटा, उन्हें क्या कर रहा, मैं क्या कर रहा। अरे भाई, हमको इस वक्त ये देखना नहीं है। और याद रखिए, मेरे सरकार ने उस वक्त यही फरमाया था कि हम लोग अपने अंदरूनी इख्तिलाफात में फंसे हुए रहेंगे और हमारे अंदरूनी बातों में हम ऐसे उलझे हुए रहेंगे, दुनिया की मोहब्बत हम पे हावी हो जाएगी और मौत से हम घबराना शुरू कर देंगे, मौत से हम परेशान रहेंगे और हमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमजोरी भी आ जाएगी और दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर ऐसी समझ आएगी कि दुनिया की वजह से बुज़दिल बनाए हो जाएंगे और वो बुज़दिली ऐसी रहेगी और हमारी कमजोरी और कामचोरपना हमारा ऐसा रहेगा कि आज हम देख लीजिए, आज अल्लाह के सामने झुकने तैयार नहीं है, चबूतरों पे बैठने रात तमाम तैयार है। अपने को नाहिल बना लिए हैं, अपने को काहिल बना दिए हैं। हमारी नाहिली और काहिली लोगों को मौका दे रही है। अभी आप देखिए कि कल एक हादसा बांद्रा में हुआ, वो लोग अपने मैसेज के जरिए उनको ये कहा गया कि फला मुकाम पे आ जाओ, आज ट्रेन चलने वाली है। वो आ गए तो लोगों ने क्या किया, इसका मामला भी ला के मुसलमानों पर रख दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये मुसलमान लाउड स्पीकरों से आवाज दिए तो ये लोग जमा हो गए। ये मालूम ये हुआ कि आखिरी जमाने में ऐसे हालात होंगे, ऐसे मामलात होते रहेंगे। ऐसे हालात, ऐसे मामलात के वक्त अपने ईमान की हिफाजत करना और अपने बच्चों के, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करना हम सब पे लाजिम रहेगा। और याद रखिए, ऐसे मुसीबतों से हमको डरना नहीं है, बल्कि जब जब मुसीबतें आए हम अल्लाह के तरफ रुजू होने की कोशिश करें। आजमाइश आए, अल्लाह के तरफ रुजू होइए और जब भी हमारे कोई मामलात हो जो हमारे समझ से बाहर है, हम अल्लाह के हवाले करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आप ही को सरबुलंद करेगा, आप ही को अल्लाह मुकाम अता फरमाएगा, अल्लाह आप ही को इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रख लो, आज के दौर में एक दूसरे के गिरेबा पकड़ना छोड़ दो, एक दूसरे की जिल्लत करना, रुसवा करना, उनके ऊपर ताने कसना, तशने कसना ये छोड़ो। कब तक एक दूसरे के गिरेबा पकड़ेंगे? लोग तुमको मिटाने के लिए आ रहे हैं और तुम क्या है, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। मेरी इज्जत, तेरी इज्जत, तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा, मैं ऐसा कर रहा हूं, तू क्या कर रहा, तू ऐसा कर रहा, मैं क्या कर रहा। अब तो ऐसा दिख रहा मेरे को, हर सवाब का काम भी सवाब का काम नहीं रहा, बल्कि वो एडवर्टाइजिंग काम हो गया है। याद रखिए, गल्ले को जमा करना, उसके तरफ लोगों को राग़िब करना आपका काम है। गल्ला तकसीम करते वक्त किसी की फोटो में गल्ला दे, पसंद है ये, आपको पसंद नहीं है, अल्लाह को ये कि मैं किसी को ले आके दे रहा हूँ, फोटो खींच रहे हैं, मैं किसी को दे रहा हूँ। हाँ, एक आध चीज देते वक्त ले लीजिए, अब पूरी रील बना रहे हैं आप और पूरे मोहल्ले को रुसवा कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको दिया है तो क्या आप मोहल्ले को रुसवा करने का कसम खा लिए हैं? हम ये मोहल्ले में तकसीम करें, आज दोपहर में खाना यहाँ दे रहे हैं, शाम में बिरयानी दे रहे हैं, दोपहर में ये क्यों? अल्लाह को मालूम हो जाए तो काफी है, अल्लाह के सिवा हमको बताना नहीं है। आज माशाल्लाह मिली बैतुल से भी जो काम हो रहा, हम सिर्फ यही बता रहे हैं, चावल आए हैं दे रहे हैं, हम ये आए और किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो खामोश घरों तक पहुंचा दे रहे हैं। जो जरूरतमंद है उसको दे रहे हैं। दवाओं की जरूरत वाले आते हैं, दवाएं दिला देते हैं, और कोई जरूरत वाले आए तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास बजट हो तो हम उनकी खिदमत कर दे, अगर बजट ना हो तो उनसे माजरत कर ले। मगर किसी को रुसवा मत कीजिए, किसी को शर्मिंदा मत कीजिए और ऐसा दीजिए कि दस्ते गदा को खबर ना हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। अगर तुम इस हाथ देंगे, अल्लाह दूसरे हाथ से तुमको अता फरमा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, बंद मुट्ठी से काम करो। मेरे अब्बाजान की एक बात मुझे अच्छी याद आती है। मेरे अब्बाजान हमेशा ये अपने नमाज के वक्त कहीं सफ़र में चलते तो हमारे को कहते, मियाँ देखो वो बेचारा सब में अपने ठहरा हुआ है, जाके उसके जिम में पैसे डाल दो। और वो जिम में पैसे खामोशी से डाला देते
और वो बताते कि भाई ये अपने अपन दिए सो भी उसको एहसास नहीं होना, जब वो हाथ डाले तो उसको मालूम होना है पैसे कहाँ से आए, ये किधर से आए। वो उसको ये नहीं मालूम होना कि हमने ऐसा दिया है। हमारा भी काम ये है, खामोशी से काम कीजिए, ज़रूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। आज भी हम गल्ला दे रहे हैं, हमको भी एहसास है। आज भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहे होंगे और वो मांगने से अपने आप को कतरा रहे होंगे। उनके घरों तक रसाई होना ज़रूरी है, उनके घर तक गल्ला पहुंचना ज़रूरी है। रमज़ान आ रहा है, उनको भी रमज़ान के खुशियाँ मनाने का हक़ है, उन तक भी उनके सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम हमको करना है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत सी बातें याद आती है, बयान करने बैठे तो वक्त मालूम नहीं होता, और ये उन्वान इतना बड़ा है और इतनी यानी गुफ्तगू इस पे 3-4 घंटे भी हमारे नाकाफी होंगे, इसलिए मुख्तसर शान नुज़ुल बयान कर दिया। क्योंकि एक साहब ने मुझसे कहा कि हज़रत आप शान नुज़ुल बयान नहीं करें, इसलिए मैंने शान नुज़ुल भी बयान कर दिया। और आज इस कुरान पाक की छोटी सी सूरत को आपके सामने पूरे तरीक़े से मैंने आपके सामने बयान कर दिया है कि सब्र का मादा भी होना है इसमें, और जन्नत की उम्मीद है और आजमाइश है। जब आए तो अपनी ईमान की हिफाज़त, अल्लाह पे भरोसा रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व जमील मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बल अहयाहुम वल अमवात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दावात। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ला इलाहा इल्ला इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन या करीम। गुनाहगारों के भी गुनाहों माफ़, हमारे को भी हमारे गुनाहों से अल्लाह हमको बचा लीजिए, हमारे गुनाह माफ़ भी कर दीजिए, हमको गुनाहों से बचा भी लीजिए। अल्लाह वो रास्ते पर चलाइए आप जिस पर आपने इनाम नाजिल फरमाया है, चाहिए जिस पर आपने गज़ब नाजिल फरमाया है। अल्लाह ये जो दुनिया में फैली हुई बीमारी है, अल्लाह इससे तमाम को सेहत अता फरमा। अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह हर एक की अल्लाह जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो जो इसके बीमारी की वजह से दवाखानों में है, अल्लाह उन सब की रिहाई का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिनके दिलों में ईमान नहीं है, ईमान की क़ुव्वत उन्हें अता फरमा। और हमारे अंदर जैसे ईमान कमज़ोर है, इसमें हमारे ईमान को मजबूती अता फरमा। ज़बान से हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं, ज़बान से नहीं बल्कि दिल से इक़रार करने वाला बना ले। अल्लाह तमाम हालात को हमारे बेहतर फरमा दे। अल्लाह आने वाले रमज़ान में हमको शायद तरावियों से भी महरूम होना पड़ेगा। अल्लाह तेरे घर से भी नहीं आ सके, हमारे प्यारे रसूल के घर को भी हम हाजिर नहीं हो सक रहे हैं। यहाँ भी अपने महलों के घरों में भी हमारे नहीं मालूम हमारी खताओं में ऐसी कौन सी खता है जो आप हमारे को ये सजा हमारी हो रही है। अल्लाह हमारी खताओं में अगर कोई ऐसी खता है तो उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह तमाम दरवाज़ों का हमारे लिए खोल दे। अल्लाह अपने घर की ज़ियारत हमें आप तो अता कर दीजिए। अल्लाह अपने प्यारे रसूल के दर पे हाजिरी हमको अता फरमा दीजिए। गुलाम हिंद में आजिज़ है, आ नहीं सकते, क्या सरकार आप बुला नहीं सकते, चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। हम भी दुआ करते हैं, उस वक्त भी मेरे सरकार ने यही फरमाया था कि सब्र करो। आज भी हम यही कहेंगे कि मेरे आका मदीने शरीफ में हैं, आज हमको ये कह रहे हैं कि सब्र करो, तुम्हारी इम्तिहान की घड़ी है, अपने ईमान की हिफाजत करो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो। जब तुम अल्लाह को राजी कर लेंगे, फिर ये दुश्मनान इस्लाम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये नफरतें फैलाने वाले खुद नफरतों के शिकार हो जाएंगे, खुद जिल्लत और रुसवाई के हवाले हो जाएंगे। ऐ मेरे भाइयों, अपने फिक्र करो, किसी को गालियां मत दो,
कोई चैनल वालों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम एक हो जाए, हम अपने अल्लाह से रुजू हो जाए, हम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपनी बात को पुकार कर कहे, या रब्बी या रब्बी या रब्बी इरहम अलैना या अल्लाह, इरहम अलैना या अल्लाह, इरहम अलैना या अल्लाह, अल्लाह का रहम करम हमारे शामिल हाल हो जाएगा। अरे जबान की पाकी रखो, दिलो दिमाग को गुनाहों से पाक कर लो, अपने दिल को पाक कर लो। इंशाअल्लाह जब हम ये पाक रखेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह हमको बहुत जल्द से जल्द ये बीमारी से नजात भी अता फरमाएगा, हमारी हिफाजत भी फरमाएगा, हम कार ईमानों की भी हिफाजत फरमाएगा। ऐ अल्लाह जितने हाजरीन ने हमको दुआ के लिए दरख्वास्त की है, ऐ अल्लाह उन सब के जो भी जायज दुआएं हैं, जायज मुतालिबे हैं, अल्लाह उसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह अपने फौज से जो भी इस वक्त जो जुल्मों के शिकार है, अल्लाह उनके लिए उनके ईमान की ताकत को और इजाफा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे को हर शर से, हर फसाद से, हर मुसीबत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आने वाले रमज़ान में हमको अपने घरों में रहकर तरावी और फराइज की अदायगी का अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे अमल वो करा जिससे तू और तेरे हबीब राजी हो, वो अमल से बचा ले जो हमारी जहन्नुम के लिए, हमारे आमाल जहन्नुम के यानी हमारे आमाल ऐसे हो कि सरकार के सामने हाजिरी देने के काबिल हो। ऐसे आमाल ना हो जो हमको इस दुनिया में भी और आखिरत में रुसवाई का सबब बने। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।